महाराज हमको भगवान ने क्यों फंसाया? जैसे कि मैं हूँ, तुम कौन हो हमें बता दो तो हम तुम्हें मुक्त कर दें अभी। मैं आपके जवाब एक साल से मैं हमें एक शब्द में बताओ तुम हो कौन? भगवान का अंश। भगवान का, गंगा जी का एक चम्मच गंगा जल बोला जाएगा, एक टैंकर गंगा जल बोला जाएगा? बोला जाएगा ना? चाहे एक चम्मच हो चाहे एक टैंकर हो, क्या बोला जाएगा? तो भगवान का अंश कौन हुआ? कौन हुआ? हुआ ना? तो आपको किसने फंसा? आप खुद फंसे हो अपने आप में। मैं निकलना चाहता हूँ पर तो अब हम तुम्हें रास्ता बता रहे, राधा राधा रटो निकल। मैं राधा राधा रखता हूँ पर माता पिता भी है। ये फंसाओ मत फंसो। नहीं, जब निकलना चाहते हो तो फिर माता पिता के नहीं, भगवान माता पिता के रूप में उनकी सेवा करूंगा राधा राधा बोलते हुए। मैं मेरी माँ राधा रानी को चाहता हूँ। मैं फंस गया हूँ दुनिया से, मैं भगवान को। राधा राधा जपो, माता पिता परिवार जो है उनकी मेहनत करके सेवा करो। देखो परेशान होने की यार जरूरत क्या है? नाटक में अगर तुम नाटक नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। नाटक करना है बच्चा। यहाँ पुत्र हो तो माता पिता के सामने पुत्र का नाटक करो, मित्र हो तो मित्र का नाटक करो, पिता हो पिता का नाटक करो, पति हो पति का नाटक करो। नाटक करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जो डायरेक्टर है ना इस नाटक का, जब नाटक सही रोल निभा दोगे तो इस नाटक से तुम्हें मुक्त कर देगा। अब मुक्त होना चाहते तो सही रोल निभाओ। क्या हो इस समय तुम? विद्यार्थी हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, क्या हो तुम? वही लोग वही निर्वाह करो। परेशान होने की क्या बात है? रोने की क्या जरूरत है? कहाँ फंसे हो हमें बताओ ना बच्चा, तुम कहाँ फंसे हो? जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे। फंसे कहाँ हो? बात यह है कि एक बगीचे में एक आदमी रास्ता नहीं जानता था, भूल भुलैया में भटक गया और रोने लगा, मैं फंस गया। और एक आदमी हर रास्ता जानता है, वो मजे ले रहा है बगीचे के। नहीं, वो बगीचे के मजे ले रहा है हर कोने के, और वो घबरा कर परेशान है कि मैं रास्ता नहीं जानता, भटक गया हूँ। बस बात इतनी है। वही बगीचा है जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे। तो मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर से बात कर रहा हूँ कि फंस गया, इस आत्मा में, शरीर में फंस गया हूँ। मुझे भगवान को राधा रानी के पास जाना है, हर समय उनके साथ रहना। अगर तुम राधा राधा जपो तो सब ठीक हो जाएगा। पर माता पिता बहन, जैसा कि मैंने प्रश्न में लिखा हुआ है, जो मैं राधा राम नाम जपता हूँ वो मैं इस शरीर के परिवार के मोह के कारण राधा नाम उनको दे देता हूँ कि उनकी जो बहनें, उनके पति, उनके आने वाली पीढ़ियां सब सलामत रहे, अच्छे संस्कारी बने। और ये मुक्त होना चाहते कि फंसता है? उनको कुछ जाए फिर मैं यही तो यही इसी का नाम मोह है। यही मोह सकल व्याधि मोह गए बिनु राम पद होए दृढ़ अनुराग। बच्चा बहुत प्रवीणता में बहुत जल्दी गिर जाया जाता है, यही फंसा हुआ है बच्चा। पर मेरे इसमें समस्या है कि मान लो वो पहले कुछ हो जाए उनको, फिर बस केवल बहन और मम्मी और ये पूरा जगत, ये सब मर जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने बैठे हैं मर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी चले जाए तो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पर उनके जो भी समस्या होगी उनको फर्क पड़ेगा, इसलिए वो अलग है। हमारी बात समझो, तुम केवल राधा राधा जपो और जो कर्तव्य है उसका पालन करो। तुम्हारे पास जो शरीर बल है, जो धन है, जो बुद्धि बल है, उसे माता पिता भाई बहन जो भी हो सबको सुख देने की भावना करो और नाम जप करो। आगे सोचो मत, सबकी जिम्मेवारी भगवान लिए है, तुम नहीं लिए हो। तुम जिम्मेदार हो पूरी सृष्टि, तो तुम्हारी भाई बहन की भी जिम्मेदार भगवान है। सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जो हम रह करके नहीं कर सकते थे वो हमारे पीछे भगवान ने बहुत अच्छा किया। हमारे परिवार का तुम्हें बताया ना, कुटुंब का पालन भगवान करते हैं जो भगवान की शरण में हो जाता है। अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हारे परिवार को अच्छे अच्छे संयोग प्राप्त होंगे, अच्छा भाव प्राप्त होगा और आप सुखी हो जाओगे। केवल नाम जप में मन लगाओ और जो कार्य है उसे भगवान की सेवा मान के करो, अभी आनंद आ जाएगा। कोई तुम्हें नहीं बांधे बच्चा, हम ही लोग बंधे हैं। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो, ठीक है? जो मैं नाम जप करता हूँ वो देता हूँ तो मुझे भगत भक्ति होगी, सब दे देता हूँ, पूरा संपूर्ण पूरा। उनको दे देते हो? नहीं, भगवान को दो। हाँ, सरकारी बैंक से जाने दो। जैसे पैसा ट्रांसफर करना है ना, तो ये ब्लैक नहीं व्हाइट पैसा है, इसे बैंक में जमा करो भगवान के पास, और बैंक से फिर दो मोबाइल में से। नहीं दे देते व्हाइट पैसा, तो ऐसे पहले प्रभु के चरणों में समर्पित करो। हे भगवान, ये किया हुआ भजन आपके चरणों, और भगवान हमारी प्रार्थना है कि हमारे बहन, हमारे माता पिता ये सब आपके भक्त बने, सब सुखी हो जाएं। ऐसी बात करो। आप जब 13 साल के आप अवस्था में हमें वैराग्य लिया था, तो मतलब कुछ साल बाद आप भगवत बात से पहले
क्या आपने ऐसा सोचा थोड़ी होगा कि हाँ परिवार को मतलब भजन दूं मैं, उसका अच्छा रहे, ऐसा थोड़ी। हमने कभी नहीं दिया भजन, क्यों दें? जिम्मेवारी भगवान की, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मैं भगवान की शरण में, मैं भगवान के हाथ बिकाऊं कि परिवार के हाथ बिकाऊं? वो परिवार भगवान का, वो देखे। अगर एक आदमी सरकारी ऑफिसर हो जाता है तो परिवार के बहुत से सदस्यों को छूट हो जाती है। आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो। यद्यपि वो सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी का माता पिता है, तो उसको ट्रेन में फ्री जाने को मिलता है। ऐसे ही भगवान हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देते हैं अगर परिवार का एक सदस्य भगवत प्राप्त हो जाए। चिंता तो काहे को करता है? हम घर वालों को देंगे नाम, नाम देंगे भगवान को। बिका हुआ जीवन भगवान के, भगवान उनका पालन पोषण करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी। तो हम ये तुम्हें संकेत में बता रहे हैं कि जो हमारे परिवार को हमारे रहने से लाभ न मिल पाता, वो हमारे बाबा जी बनने से लाभ मिल रहा है। भगवान उनको संभाल दिए, भगवान उनकी तरफ देख लिए कि तुम भगवान की तरफ देखो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम भाम्यहम, भार वो ले रहे, बेकार तू भार खोपड़ी में लिए हुए। और अगर तू ऐसे नाम समर्पित करेगा तो ये ब्लैक का पैसा है। फिर भगवान के चरणों में अर्पित करो, फिर उनसे प्रार्थना करो, तो वो वहां से सप्लाई होगा तो सही होगा। ऐसे ठीक नहीं है। पहले भगवान को, फिर भगवान से प्रार्थना कि वो हमारे शरीर के बहन है, वो हमारे माता पिता है, इनका मंगल हो, इनको सुख मिले, तो भगवान ऐसा कर देंगे। ठीक है।